गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशियन और सभी लोगों के सामने एक बहुत सुंदर सा व्यू था और सब लोग उसी को देख रहे थे। और फेलिक्स और जिनगोंग सोच रहे थे कि हम लोग मर चुके हैं और हेवन में आ गए हैं। जियांग चैंग बोलता है कि तुम लोग मर के भी हेवन नहीं जा सकते और ये सुंदर सा व्यू हेवन नहीं है, ये एक होटल की डिज़ाइन है जिसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके और इस तरह पा सकें। वेओशियन उनमें से किसी की बात नहीं सुन रहा था और उस होटल के अंदर जाता है और देखता है कि होटल उसी तरीके से बना था जैसे उसे पसंद था, बिल्कुल उसका ड्रीम प्लेस की तरह। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सपनों से वो चीज़ निकाल के असलियत में रख दी हो। वे लोग वेओशियन के पीछे पीछे उस होटल में जाते हैं और देखते हैं कि वो प्लेस अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाहर से है। और वेओशियन वहाँ की हर जगह घूम रहा था और वहाँ के कोई भी पर्सन उसे मना नहीं कर रहे थे। वेओशियन वो पूरी प्लेस घूमने के बाद एक सीट पे जाकर बैठता है और वहाँ पे कुछ वेटर्स आके उसकी फेवरेट डिश वहाँ रख जाते हैं। वेओशियन ने तो कुछ ऑर्डर किया भी नहीं था और ना ही उनमें से किसी ने ऑर्डर किया था, पर वहाँ पे सिर्फ वेओशियन का ही फेवरेट फूड था और उसके आइसक्रीम भी था। वेओशियन अपनी फेवरेट आइसक्रीम को देख के खाना चालू हो जाता है और लैनवांग जी, फेलिक्स और जिनगोंग भी टेस्ट करते हैं कि वो आइसक्रीम कैसी है। बट बैड लक, उनकी आइसक्रीम के अंदर से स्पाइसी सी चिली निकलती है। वो लोग चिल्लाते हैं कि कौन बेवकूफ़ है जो आइसक्रीम के अंदर मिर्ची रखता है और ये इतनी भयानक चीज़ कोई कैसे खा सकता है। बट वेओशियन की आइसक्रीम तो पूरी तरीके से ठीक थी, ये उन्हीं की आइसक्रीम के साथ क्यों हुआ है। और जियांग चैंग ये देख के हंसने लगता है और वेटर को कुछ टिप दे देता है, यानी कि ये सारा काम जियांग चैंग का था जिसने वेओशियन को छोड़ के उन सबको ऐसे परेशान किया। जियांग चैंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि तुम स्पाइसी खा सकते हो या नहीं। मेरा जियांग चैंग लैन शिचेन से पूछता है कि ये तुम्हें कैसी लगी। लैन शिचेन ने तो अपनी आइसक्रीम खोली भी नहीं थी और वो नीचे से लैनवांग जी की आइसक्रीम लेते हैं और अपनी तरफ करते हुए कहते हैं कि मुझे तो बहुत टेस्टी लगी और अपनी पैक आइसक्रीम लैनवांग जी को पकड़ा देते हैं। जियांग चैंग लैनवांग जी को घूरते हुए कहता है कि तुमने अभी तक अपनी आइसक्रीम खाई क्यों नहीं। अब लैनवांग जी बोले तो बोले क्या, उसके भाई ने तो बच गया अपने बॉयफ्रेंड के सामने और यहाँ पे वो फंस गया। लैनवांग जी उस आइसक्रीम को खोल के रखा हुआ था पर एक भी बाइट नहीं ली थी और सिर्फ घूर रहा था। पर जब वो सामने देखता है कि वेओशियन को किसी ने बैकहक किया है और उसकी आंखों में उसने हाथ रखा हुआ है और वो पर्सन वेओशियन से इतनी क्लोज क्यों है, उसे वेओशियन से दूर होना चाहिए। और लैनवांग जी उसे घूरते घूरते ही वो आइसक्रीम पूरी फिनिश कर चुका था और लैनवांग जी को मालूम नहीं था। लैनवांग जी उस पूरी आइसक्रीम को खाने के बाद उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी और उसके आंखों से आंसू बह रहा था क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगी थी। लैनवांग जी कुछ ढूंढ रहा था और वहाँ से जिनगोंग अपनी आइसक्रीम भी लैनवांग जी को थमा देता है। लैनवांग जी वो आइसक्रीम भी खा जाता है और उसके बाद फेलिक्स अपनी आइसक्रीम भी उसे दे देता है और लैनवांग जी उसकी आइसक्रीम भी खाने के बाद अब और कुछ ढूंढ रहा था तो लैन शिचेन अपनी आइसक्रीम भी दे देते हैं और लैनवांग जी उन्हें घूरते घूरते वो आइसक्रीम भी खा जाता है और बेचारा रोए जा रहा था। सोच रहा था कि ये दोनों कब तक ऐसे रहने वाले, वो इंसान कब मेरे वेओशियन को छोड़ेगा। जबकि वो इंसान वेओशियन के पीछे बैक हक करके ही उससे बातें कर रहा था और वेओशियन भी बड़े हंस के उससे बातें कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा जेलस था कि ये पर्सन है कौन जो उससे वेओशियन से इतना टची और इतना चिपक के बातें कर रहा है। क्या वो थोड़ा दूर नहीं हो सकता? वेओशियन को अच्छे से क्लियर सुनाई आता है, वो थोड़ा दूर हट के बात करेगा तो भी वो सुन लेगा। चैंग वेओशियन से पूछता है ये है कौन। वेओशियन कहता है कि ओह सॉरी, मैं तो तुम लोगों को भूल ही गया था। और लैनवांग जी का ये सुन के दिल टूट जाता है कि वेओशियन उन सबको भूल गया था। ये मेरा फ्रेंड है वेन चाओ। लैनवांग जी सुनता है कि वेन चाओ ना कुछ सुना है, और लैनवांग जी को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये नाम कहाँ सुना है। और वेन चाओ भी उन सब से बहुत हंस के और बहुत अच्छे से बात कर रहा था और वेन चाओ का नेचर बहुत काइंड लगा उन सभी को। सब लोग वेओशियन के फ्रेंड वेन चाओ को एक इनोसेंट सोल समझ रहे थे। अगर वेओशियन ही बहुत नॉटी है तो उसका फ्रेंड इनोसेंट कैसे हो सकता है। भले वो फेस से बहुत इनोसेंट दिखता है कि उसे कुछ भी नहीं पता होगा, पर वो सब कुछ जानता है और बहुत नॉटी है। वेन चाओ वेओशियन से धीरे से बोलता है कि जिन 3 बंदरों के बारे में तूने बोला था क्या वो ये लोग वही हैं। वेओशियन कहता है कि हाँ, मैंने तेको बताया था ना कि 3 लोग मुझ पर ट्राई कर रहे हैं और यही 3 वो नमूने हैं जो मुझ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खासकर इस लैनवांग जी को तो खुद से दूर करना है। तू कुछ भी कर, बस मुझे इन तीनों से बचा। मैं पक चुका हूँ उनके साथ रह रखे और अब मुझसे और कोई नाटक नहीं होगा। जैसे तूने कहा था मैं प्लान के मुताबिक अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ और इन तीनों पे अभी तक मैंने गुस्सा नहीं किया। कितना शांति से बातें कर रहा हूँ। मालूम है मेरे को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ये ऐसा दिखाने को। मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। क्या एक्टिंग करी है मैंने। वेन चाओ कहता है कि जस्ट वेट
एंड वॉच कि अब मैं इनकी लाइफ में कैसा तूफान लाता हूँ, बस तू देखते जा। ये तीनों इतना ज़्यादा पका दूंगा कि ये लोग यहाँ से उल्टा पैर भाग जाएंगे और कभी भी तेरे लाइफ में वापस नज़र नहीं आने वाले। रोशन कहता है कि इन दोनों को तू कुछ करे ना करे, लैनवांगची को तू बहुत परेशान करना, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ बिल्कुल नहीं करने वाला। वेंचाओ कहता है कि मुझे मालूम है कि उसको किस तरीके से सज़ा देना, योर मैजेस्टी को हम बहुत अच्छे तरीके की पनिशमेंट देंगे। शेन कहता है कि उसे तेरी अब असली आइडेंटिटी कभी भी मालूम चलने मत देना। वेंचाओ कहता है कि अब तक किसी को मालूम नहीं चल पाया कि मैं कौन हूँ, तो आगे भी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि मैं हूँ कौन। वेंचाओ उन तीनों की ओर देखता है और कहता है कि चलो तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो, और अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें वेओशान के साइड वाला रूम दिलवा सकता हूँ। और वो तीनों इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं कि वो लोग वेंचाओ के सवाल का जवाब देंगे। और वेओशान उसे नीचे से उसके पैर पे किक करते हुए कहता है कि मैं उस रूम में तो बिल्कुल जाऊँगा ही नहीं जिसके पड़ोस में इतने घटिया लोग मिलेंगे मेरे को। वेंचाओ कहता है कि तू सब्र तो रख और मेरे पैर को तोड़ना बंद कर। वेंचाओ पूछता है कि चलो तुम लोग मुझे एक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस बताओ। सबसे पहले जी कहता है कि मैं किंग था, मैं किंग हूँ और मैं किंग रहूँगा। लैनवांग जी का इतना घटिया जवाब सुन के वेंचाओ कहता है नेक्स्ट। अब जिन गोंग्याओ कहता है मैं सुंदर था, मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर रहूँगा। जाओ कहता है कि नेक्स्ट। अब पैलेक्स कहता है कि इसे ये वहम था कि ये सुंदर है, इसे ये वहम है कि ये सुंदर है और इसे ये वहम रहेगा कि ये सुंदर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेंचाओ इस बात पे क्लैप करते हुए कहता है कि वाह क्या बात है, तुम ही वेओशान के पड़ोस में रहोगे। वेओशान उसको कहता है कि तूने कहा था कि मैं इन तीनों में से किसी के पड़ोस में नहीं रहूँगा और तूने पैलेक्स के पड़ोस में मुझे कैसे कर दिया। वेंचाओ कहता है कि थोड़ा सब्र तो रख, तू पूरे सस्पेंस को ख़राब कर देता है। वेओशान कहता है कि अगर मुझे मेरे पड़ोस में अगर ये नज़र आया तो तू पता नहीं कहाँ किस कचड़े के कूड़े में नज़र आएगा, वो तू भी सोच नहीं सकता। वेंचाओ कहता है कि काम डाउन, मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तू बस शांत रहे। जाओ वेओशान को दिखाता है कि उसका रूम क्या है। उसके रूम में सारे जिम के इक्विपमेंट रखे हुए थे और एक छोटी सी जगह पे बस बेड रखा हुआ था। वेओशान को अपना रूम बहुत अच्छा लगा और सब लोग सोच रहे थे कि हम रूम देखने आए थे या फिर जिम, ये रूम है। गोंग्याओ पैलेक्स से कहता है कि संभल के रहना, अगर वेओशान को गुस्सा आया तो देखो इसे बॉक्सिंग बैग में भर के कितना पीटेगा वो तो तू जानता भी नहीं है। वो कहता है कि हमने बहुत टाइम से बॉक्सिंग भी नहीं करी है, क्यों ना इस बार एक मैच हो जाए। वेओशान कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मैच के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। वेंचाओ कहता है तो ठीक है, हम लोग रात के 8 बजे मैच करेंगे, जब तक तू अपनी प्रैक्टिस कर और मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस करने जाऊँ, वरना हारते हुए बॉस अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वेओशान कहता है कि तू बॉस है, कौन सी कंपनी का। वेंचाओ कहता है कि ये पूरा होटल मेरा ही तो है, इसलिए मैंने इसको वैसे डिज़ाइन किया है जैसे तुझे पसंद है, जस्ट तेरी ड्रीम प्लेस। वेओशान वेंचाओ को हक कर लेता है और कहता है कि तू इस दुनिया में बेस्ट है। वेओशान कहता है कि आई लव इट, आई लव दिस प्लेस। वेंचाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने जो बनवाया है, मैं यहाँ का बॉस जो हूँ। वेओशान कहता है कि मेरी ड्रीम प्लेस है, यानी कि इसकी हर एक प्लेस मैंने डिज़ाइन की है, यानी कि मैं इतना अच्छा डिज़ाइनर हूँ कि मैंने इतनी अच्छी प्लेस डिज़ाइन करी है, तो सारा थैंक्स मुझे जाता है। थैंक यू थैंक यू। जंग कहता है कि ये कहाँ का सेंस है। वेओशान कहता है ये वहीं का सेंस है जहाँ का बनना चाहिए। अभी वेंचाओ ने कहा कि ये मेरी ड्रीम प्लेस है जिसे मुझे पसंद है, तो ऑफ कोर्स मेरी ड्रीम प्लेस है तो इसे मैंने ही डिज़ाइन किया होगा, तो ये एक तरीके से सब मुझे ही थैंक्स बोल रहे हैं। और ये ऐसा ही सेंस है, अब तेरा छोटा सा दिमाग है और उसमें ये बात नहीं आई तो वो तेरी गलती है। जियांग चैंग वेओशान को एक पंच मारते हुए कहता है कि तू और तेरा फालतू के लॉजिक। वेओशान कहता है कि मेरे लॉजिक हमेशा से अच्छे होते हैं। वेंचाओ के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वेंचाओ उसे वेओशान को दिखाता है। वेओशान कहता है कि ओके हम लोग फ्री हैं, हम आ सकते हैं, और इसलिए वेंचाओ उन्हें मैसेज कर देता है कि हम लोग आ रहे हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और वेओशान जाते जाते कहता है कि हम लोग जितना जल्दी हो जाएंगे आ जाएंगे और हम लोग रात बॉक्सिंग रिंग में मिलेंगे। फिर जियांग चैंग कहता है कि ओके वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो। वेओशान कहता है कि मैं तुम्हें आके बता दूंगा, और वेओशान वेंचाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। वेओशान वेंचाओ के साथ एक अलग ही प्लेस जाता है। वो जो एक खूबसूरत सा होटल था वो एक उनका एक सीक्रेट बेस था। वो दिखने में खूबसूरत पर उतना ही खतरनाक। उसके हर एक वॉल के अंदर इतने सारे वेपन्स लगे हुए थे। वेओशान कहता है कि ऑसम, बट ये थोड़े कम है। वहाँ से एक पर्सन आते हुए कहता है कि इतने ज़्यादा गन्स और हथियार तुझे कम लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि हमने एक मिलिट्री फोर्स की पूरे गन्स और वगैरह सब चुरा के हमारे यहाँ ले आए हैं। वेओशान कहता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत कम हैं। वेंचाओ कहता है कि डोंट वरी, हम लोग उसे मैनेज कर लेंगे।
रोशन कहता है कि सबको बोल दे कि हमें आज मिलना है और रात के 8 बजे हम मैच के बाद यहीं पे मिलेंगे। वेंचाओ कहता है कि इस मिशन में हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ 5% है, हमारे मरने के चांसेस इससे ज़्यादा 95% है। ये मिशन हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। रोशन कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर ये मिशन हमारी गैंग ने लिया है तो ये हमेशा की तरह पूरा ही होगा। हम लोग आज तक कभी ना हारे थे ना कभी हारेंगे। रोशन उस रूम का एक डोर खोलता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सारे बच्चे रोशन को देख के ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हमने वो सारे तरीके सीख लिए हैं जो आपने कहे थे। रोशन कहता है कि और सबसे पहला रूल क्या है? अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना। वो सारे बच्चे कहते हैं। रोशन कहता है कि वेरी नाइस। और दूसरा रूल क्या है? वो लोग कहते हैं कि सभी लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना है। रोशन कहता है कि याद रहे कि किसी को भी मालूम ना चल पाए कि हम लोग कौन हैं और क्या करते हैं, और जिसे भी मालूम चले उसे मार डालना। रोशन कहता है कि बेवकूफ़, हमारे पास मशीन है, उनकी याददाश्त मिटा सकते हैं, हमें उन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब क्यों तुम बच्चों को सिखा रहे हो? और बच्चे रोशन को वेंचाओ को डांटते सुन हंसने लगते हैं और कहते हैं, और वेंचाओ की शिकायतें करने लगते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा हमें चिल्लाते रहते हैं। रोशन वेंचाओ पे डांटते हुए कहता है कि तुम बच्चों को कैसे डांट सकते हो, वो तो कितने क्यूट और एंजल की तरह होते हैं। वेंचाओ कहता है कि एंजल नहीं, लिटिल डेविल्स होते हैं जो शांत होने का नाम ही नहीं लेते, कितनी शैतानी करते हैं। वो कहता है कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिशन पे आए हैं, इस बार हमारा मिशन कंप्लीट होना ही चाहिए। वेंचाओ कहता है कि इसके बाद तू मिशन करेगा या फिर नहीं करेगा? रोशन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मिशन हमेशा से ही करता रहूँगा। रोशन एक सीक्रेट एजेंट है और एक सीक्रेट असैसिन भी कह सकते हैं, जो पूरी कंट्री में सबसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सभी बुरे लोगों को मार डालता है, बट किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा। और रोशन की एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को ट्रेन करती है, बट वो लोग सिर्फ अच्छे लोगों को बचाते हैं और बुरे लोगों को पनिश करते हैं। बट उनका एक रूल है कि वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाते। सबको लगता है कि जो उनका फेस देख लेगा और बाकी असैसिन्स ग्रुप की तरह वो उनको मार देंगे, बट रोशन ऐसा कुछ नहीं करता। वो सिर्फ उनकी याददाश्त मिटा देता है और उसके बाद उनको ये मालूम ही नहीं रहता कि उन्होंने किसी को देखा भी था क्या। उनके ग्रुप का नाम ईलिंग है और रोशन को सब लोग ईलिंग लाउजू बुलाते हैं। उन सबको लगता है कि ईलिंग लाउजू एक ओल्ड इंसान होगा जिसे इतना सब कुछ आता है और इतनी सारी टेक्निक है, और रोशन खुद की भी टेक्निक्स को बनाता रहता है, इसलिए उन्हें सबको यही लगता है कि रोशन एक ओल्ड मैन होगा। और ये सारी बातें रोशन सुनते ही रहता है और वेंचाओ हंसते हुए कहता है कि ओ माय पुअर रोशन, तुम्हें तो सब लोगों ने एक ओल्ड मैन बना दिया। मैं देखूँ तो ये ओल्ड मैन दिखता कैसा है? रोशन उसको एक पंच करते हुए कहता है, मैं कहीं से ओल्ड देखता हूँ क्या? वहाँ से सब बच्चे कहते हैं कि नहीं, ओल्ड तो वेंचाओ हो चुका है, देखो कि उसका सफ़ेद बाल भी आ गए। वेंचाओ देखने लगता है कि सफ़ेद बाल का है। वो सब कहते हैं कि बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया। रोशन से शिकायत करते हुए कहता है कि देख तेरे एंजल्स कितने ज़्यादा शैतान है। रोशन कहता है कि उन्होंने क्या किया? सिर्फ तेरे साथ एक मजाक ही तो किया था, अब तू बेवकूफ़ है तो उसमें बेचारे बच्चे क्या करें? वो कहता है कि ओके, मैंने मान लिया कि तू कभी भी मेरी साइड नहीं लेने वाला, तो अब हम काम की बात करें। जैसे ही जाता है और फाइल खोल के देखता है कि इस बार उनका मिशन कौन है। रोशन वेन रोहन का नाम पढ़ के चौंक जाता है और वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि इसमें वेन रोहन का नाम है। वेंचाओ कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक सस्पेक्ट है और हमें उसको किल करना ही होगा। रोशन कहता है कि वो तेरा स्टेप डैड है। वेंचाओ कहता है कि वो मेरा स्टेप डैड है और उसने कभी भी मेरी या फिर मेरी मदर की केयर नहीं करी। तू जानता है ना कि हमारी कंडीशन कैसी थी? वो हमेशा मेरी मदर को मारता रहता था। अगर तू उस समय नहीं आता तो मेरी मदर सुसाइड कर लेती और मैं अनाथ हो जाता, और तुझे लगता है कि मेरी मदर के जाने के बाद मैं ज़िंदा बचता? मैं उस डिप्रेशन में मर चुका होता। रोशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि पहले तू लोगों के सामने बोलने से डरता था, जो अभी हंस रहा है तो अपना फेस एक मास्क के पीछे छुपाना पसंद करता था। तुझे लगता था कि लोग तेरी इस बातों को जज करेंगे कि तू क्या बोल रहा है, वो लोग जज करेंगे कि तू के लिए राइट है या रॉन्ग। रोशन कहता है कि तू दूसरों के बारे में क्यों सोचता है? दूसरे क्या सोचे उससे हमें क्या करना? वो उनकी चॉइस है कि उन्हें हमारे बारे में क्या सोचना है, क्योंकि आज वो अच्छा बोल रहे हैं कल वो बुरा बोलेंगे। ये सब लोग कभी भी राइट थिंग बोल ही नहीं सकते, बोलना इन सब का ही काम बन चुका है। जो कहता है कि भले इन सब का बोलना काम हो चुका है, तो जानता है कि जब तूने मेरी फैमिली को बचा लिया था, मेरी मदर और मैं जब बच गए थे, तब ये सब लोग मेरी मदर को कितना ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, अपनी बातों से कितना ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अगर तू नहीं होता तो मेरी मदर अब तक ज़िंदा नहीं होती।
और अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कहता है कि उन सब स्टूपिड लोगों की बातों को तो इग्नोर कर। वेंचाओ कहता है कि नहीं कर सकता मैं उन सारी बातों को इग्नोर, वो लोग इतना ज़्यादा और इतना बुरा बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता। वेओशन कहता है कि यार इग्नोर नहीं कर सकता तो सुन ही मत वो बातों को कि जो कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहते रहेंगे और सुनना ना सुनना ये हमारी चॉइस होती है, तो हम लोग वो बातों को सुने ही नहीं जो हमसे रिलेट नहीं करती। वेओशन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा और मेरी मदर का होता क्या, और उस वैन रूहान को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी और मेरी मदर को बहुत ज़्यादा तड़पा चुके हैं और अब मेरी बारी है कि उसे बताऊं कि जो वेंचाओ बहुत टाइम पहले मर चुका है अब वो किस तरीके से अपना बदला लेता है। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं करी कि जब वो उस घर में आग लगा के चला गया था मेरी मदर और मैं कैसे बचे या फिर नहीं बचे, वो तो हमें जिंदा जला के मारना चाहता था। वेओशन कहता है जानता हूँ वो दर्द कि जब तुम जिससे प्यार करो और वही तुम्हारे साथ ऐसा करें कितना दर्दनाक होता है। और वेओशन को वो मेमोरी याद आने लगती है जब लैनवांग जी ने उसे फालतू की एक वजह के लिए जिंदा जला दिया था, वो भी उन सभी लोगों के सामने, और किसी ने भी उसके लिए वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया था। और उस समय वेओशन का दिल टूट गया था। वेओशन को भी यही फील हो रहा था कि वो इस दुनिया में है क्यों और ये सारे लोग उसी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। वो लोग कभी भी इसके लिए अच्छा क्यों नहीं बोल सकते, हमेशा उसको मुझसे ही क्या प्रॉब्लम होती है, ये पूरा वर्ल्ड को मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम है। कहता है कि ओके इस मिशन का हेड तू रहेगा और इसको लीड मैं करूँगा। वेंचाओ कहता है कि सच में इस बार मिशन का हेड मैं हूँ। वेओशन कहता है कि ऑफ कोर्स, और इसको मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा वैन रूहान के बचने के चांसेस सिर्फ 1% होंगे और उसके मरने के चांसेस 99.9% भी हो सकते हैं। वेओशन की ये बात सुन के वैन रूहान कहता है कि ऑफ कोर्स, और इस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे ही होंगे। रूहान को भी खबर पहुंच चुकी थी कि ईलिंग उनके ऊपर अटैक करने वाले थे और ईलिंग लाओज़ू इस बार अपने मिशन को बहुत ज़्यादा ही केयरफुली करने वाले हैं। इस बार वैन रूहान के बचना नामुमकिन है। वैन रूहान हंसते हुए कहता है कि वो ईलिंग कह ही कह सकता है, वो ओल्ड मैन मुझे कुछ नहीं कर सकता। वैन रूहान ये सब कुछ कह ही रहा था तभी उस हॉल में एक स्मोकी बॉम्ब पहुंचता है और स्मोक बॉम्ब के हटने के बाद उनके सामने एक ब्लैक शैडो की पूरी आर्मी खड़ी थी और उसके जितने भी गार्ड थे वो सब कुछ मर चुके थे। और उसके सामने एक पर्सन आगे खड़ा हो जाता है और उसके सर के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। पर्सन को कमांड आता है कि वैन रूहान को उन लोगों को जिंदा पकड़ना है और अपने बेस पे लेकर आना है। वो पर्सन बिना कोई सवाल किए वैन रूहान को बेहोश करता है और उनके बेस पे ले आता है और उसे बीड़े में बांध देता है और कुछ पॉइजन या फिर कोई लिक्विड उसके बॉडी में इंजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। वैन रूहान को यही लग रहा था कि वो पॉइजन है, बट वो पॉइजन की तरह होता तो अब तक वर्क कर चुका था। वो पॉइजन नहीं था, वो कुछ और था। रूहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, और वैन रूहान उसी जगह चिल्लाते रहता था कि मुझे छोड़ो, पर कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता था। और हर दिन आके वो लोग उसे यही चीज़ इंजेक्ट करके चले जाते थे, पर उसे अब तक नहीं मालूम कि यहाँ पे आए उसे कितने दिन हो गए और ये लोग क्या उसे इंजेक्ट कर रहे हैं। उशियान अब अपने घर वापस पहुँच चुका था। वो अपनी ट्रिप ख़त्म करके अपने घर में था और कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था और अपने कॉल में वैन चाओ को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उसे वो देते रहता है कि 1 मंथ हो चुका है, हम लोग वो उसे दवाई दे रहे हैं, बट अब भी वो अपनी माइंड के कॉन्शियसनेस में है और वो उस तरीके से नहीं हुआ है जैसा हम करना चाहते थे। वेओशन कहता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो तू सोच रहा है, ये इसके माइंड को मेंटल नहीं बनाएगा, ये किसी और चीज़ की दवाई है। वेंचाओ पूछता है कि ये है क्या। वेओशन कहता है कि जस्ट वेट एंड वॉच, 1 मंथ के बाद देखना कि वैन रूहान तुझे किस कंडीशन में मिलेगा। वेंचाओ कहता है कि तूने उसे कौन सा पॉइजन दिया है, तूने उसे क्या दिया है। वेंचाओ की बात सुन के वेओशन कहता है कि मैंने उस पर एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है जो मैंने अभी अभी बनाया है। वेंचाओ कहता है कि वही एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में तूने अब तक किसी को नहीं बताया और तूने उस पर ट्राई कर दिया। वेंचाओ की बात सुन के वेओशन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे को उसका रिजल्ट देखना है कि क्या होगा। वेंचाओ सुन के सर पकड़ लेकर कहते हैं कि तुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी वही इंसान मिला था। वेओशन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसी को यूज़ करूँगा ना। वेओशन कहता है कि ओके बाय, अब मेरे को कॉलेज जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं फ़ोन काट रहा हूँ। वेंचाओ कहता है कि रुक, मेरे को और भी सवाल पूछना है कि वो पॉइजन वैसे तूने बनाया किस लिए था, पर वेओशन उससे पहले ही कॉल काट देता है। वेंचाओ जाके देखता है कि अभी वैन रूहान की कंडीशन कैसी है। वैन रूहान उसे पहले से थोड़ा वीक लग रहा था और वैन रूहान पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहा था।
जो वैन वाहन के पास जाता है सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। वैन वाहन कुछ टाइम बाद अपने आप को खोलने की कोशिश करने लगता है और वेनचो पे चिल्लाने लगता है कि तू बास्टर्ड अब तक जिंदा है, मैंने तो तुम लोगों को जला डाला था। वेनचो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो उसकी और ज़्यादा बकवास सुन नहीं पाता क्योंकि उसकी मॉम को वो बिच कह रहा था। और ये सुनते ही वेनचो वैन वाहन के मुंह पे एक पंच धर देता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।